मेरा बचपन एक छोटे से गांव में बीता, हरे भरे खेतों और चमकती नदियों के बीच। बचपन से ही मुझे पानी और उसमें रहने वाले जीवों से बड़ा लगाव था। पिताजी ने घर के पास एक छोटा सा तालाब बनवाया। हमने उसमें मछलियां डाली और मैं घंटों उन्हें देखता रहता। मछली पालन मेरे लिए विरासत थी। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, कैसे उन्हें खाना देना है और तालाब के पानी को साफ रखना है। वह एक मछली फार्म बन गया, जिससे गांव को कमाई होने लगी। यह मेरा जुनून था, मेरी जिंदगी थी। लेकिन जिंदगी में हर चीज की तरह एक मछली पालक के रूप में मेरी यात्रा भी चुनौतियों से भरी थी। बाजार अप्रत्याशित हो गया, कीमतें घटती बढ़ती रहीं और प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। मैं खुद को ज्यादा घंटे काम करते हुए, ज्यादा पैसे लगाते हुए पा रहा था और फिर भी मुनाफा कम होता जा रहा था। जो खुशी, जो जुनून मुझे कभी महसूस होता था, वह कम होने लगा। उसकी जगह चिंता और अनिश्चितता ने ले ली। बदलते मौसम ने मेरी परेशानियों को और बढ़ा दिया। मानसून, जो कभी अनुमानित और जीवनदायी होता था, अब अनियमित और विनाशकारी हो गया था। गर्मियां और गर्म, सर्दियां और ठंडी होती गईं और तालाब के पानी का संतुलन बिगड़ गया। मछलियां मरने लगीं, बीमारियां फैल गईं और मेरा नुकसान बढ़ता गया। मैंने हर संभव कोशिश की। मैंने विशेषज्ञों से सलाह ली, नई तकनीकों के साथ प्रयोग किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक शाम हमारे गांव में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवा चल रही थी, बारिश बेतहाशा हो रही थी और बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था। मैं अपने मछली फार्म की तरफ भागा। तालाब उफान पर था। जो कुछ भी बचा सकता था, बचाने के लिए बेताब था। तूफान सब कुछ ले गया था। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। आगे बढ़ना सीखना। उस रात जब मैं अपने परिवार के साथ अपनी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में दुबका हुआ बैठा था, मैंने एक फैसला किया। मैं मछली फार्म का पुनर्निर्माण नहीं करूंगा। यह एक कठिन फैसला था, जिसने मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन मुझे पता था कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। तूफान ने मुझे एक मूल्यवान सबक सिखाया था कि कभी-कभी जीवन में हमें आगे बढ़ना पड़ता है। जो है उसे स्वीकार करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। अगले कुछ महीने मुश्किल थे। मुझे आय का एक नया स्रोत, जीवन में एक नया उद्देश्य खोजना पड़ा। लेकिन मैंने हार न मानने की ठान ली थी। मैंने पहले भी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था और मुझे पता था कि मैं इसे फिर से कर सकता हूं। मैंने छोटी शुरुआत की, अपने बगीचे से सब्जियां बेचकर, गांव में छोटे मोटे काम करके। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। एक नया अध्याय। धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। जख्म भर गए, दर्द कम हो गया और उसकी जगह मैंने एक नई ताकत, एक लचीलापन खोजा जो मुझे नहीं पता था कि मेरे पास है। मुझे एहसास हुआ कि मेरी असली दौलत उन मछलियों में नहीं थी जो मैंने खो दी थी, बल्कि उन सबक में थी जो मैंने सीखे थे, जो अनुभव मैंने हासिल किए थे और मेरे परिवार के अटूट समर्थन में थे। आज मैं एक मछली पालक के रूप में अपनी यात्रा को गर्व और पुरानी यादों के मिश्रण के साथ देखता हूं। यह चुनौतियों, असफलताओं और अंततः मूल्यवान जीवन के सबक से भरी यात्रा थी। मैंने कड़ी मेहनत का महत्व, दृढ़ता की शक्ति और लचीलापन का सही अर्थ सीखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने सीखा कि कभी-कभी जाने देना सबसे बहादुर और सबसे मुक्तिदायक काम हो सकता है जो हम कर सकते हैं। भविष्य के लिए मेरी उम्मीदें। मैं अब मछली पालक नहीं हो सकता, लेकिन पानी के लिए, प्रकृति के लिए और सभी जीवित प्राणियों के लिए मेरा प्यार कम नहीं हुआ है। मैं अब एक अलग भविष्य का सपना देखता हूं, जहां मैं अपने अनुभवों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए, युवा पीढ़ी के साथ अपने ज्ञान को साझा करने के लिए और उन्हें अपने सपनों का पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए कर सकूं, चाहे यात्रा कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। हो सकता है कि तूफान मेरे मछली फार्म को बहा ले गया हो, लेकिन यह मेरी भावना, मेरे दृढ़ संकल्प,
या आशा और नई शुरुआत की शक्ति में मेरे अटूट विश्वास को कभी नहीं बहा सका।